अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी क्लास 11 सिंह टेक्स्ट बुक के चैप्टर में है। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं क्या पढ़ने, क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्या क्राइटेरिया था जिसके अंदर हमने एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिटेल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान आसान पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस ये आपको समझने हैं और उसके बाद आपको ये वाले टॉपिक्स में क्लियर करवा दूंगा और फौरन ही क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के एनिमल के। ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू। अब यहां पर आप समझें कि ये टिश्यू है। ठीक है, अब आपको टिश्यू का मतलब पता है कि टिश्यू का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो मैं बता देता हूं। तो यहां पर ये टिश्यू का मतलब होता है, या आप ऑर्गन समझ लें, ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि कुछ सेल्स मिलके वो फंक्शन करें। ठीक है, कोई भी फंक्शन करें, सेल्स मिलके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करें, वो टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये टिश्यू का बता दिया। अब ये सारी चीज जो चल रही है टिश्यू पे चल रही है, 2 पॉइंट टिश्यू पे ही चल रहे हैं, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। अब दूसरी बात है टिश्यू लेयर्स। कुछ लेयर्स के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की गई, कुछ सिमेट्री। अब सिमेट्री समझें। अब मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को यहां से काटूं और ये जो है ये इसकी मिरर, इससे काटूं तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाए, तो ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी? सिमेट्री, मिरर इमेज उसके। ठीक है, तो मैंने आपको सिमेट्री भी समझा दिया। ठीक है, अब आप आए सीलोम के ऊपर। सीलोम में आपको एक बता देता हूं कि गैप होता है। ठीक है, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सीलोम के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग ने अभी ये वाला क्राइटेरिया पढ़ा है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू के ऊपर इन लोगों ने कैसे क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखें, हमारे पास इसके अंदर 2 ग्रुप्स बनाए गए। कितने बनाए गए? 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को नाम जिनके अंदर टिश्यू नहीं थे, मतलब को जो सेल्स मिलके, मल्टी सेलुलर तो था लेकिन सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो हमारे पास टिश्यू नहीं थे उनके अंदर, तो हमने उनको एक नाम दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम था पैराजुआ। क्या नाम था? पैराजुआ। ये जेड है। ठीक है, और एक और बनाया गया जो कि टिश्यू उनके अंदर प्रेजेंट थे। मैंने बोला ना, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू। जिनके पास एब्सेंस ऑफ टिश्यू थी उनको हमने पैराजुआ ग्रुप में रख दिया, और जिनके अंदर प्रेजेंस थी उनको हमने किसके अंदर रख दिया? यूमेटाजुआ। इसके अंदर यूमेटाजुआ। ओके, तो हमारे पास ये 2 ग्रुप्स बनाए गए, पैराजुआ एंड यूमेटाजुआ। अब हमारे पास ये 2 चीजें बनाई गई। हाँ, तो बस ये वाली जहां पर चीज पूरी हो जाती है, तो यहां पर बस आप लिख दें नीचे लैक ऑफ टिश्यूज। इसके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ टिश्यूज। और इसके अंदर टिश्यूज मतलब आप लिख दें प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। यहां पर हमारी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे अंदर कैसे क्लासिफिकेशन की गई, जिनके अंदर क्या था? एब्सेंस और प्रेजेंस के ऊपर। अब इसको हम लोग मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए गए, यूमेटाजुआ और पैराजुआ। पैराजुआ
हमारे पास वो ग्रुप था जिनके पास टिश्यूज नहीं थे, लैक ऑफ टिश्यूज था, उनको हमने ग्रुप नंबर पैराजोआ में रख दिया। और हमारे पास जिनके अंदर प्रेजेंस ऑफ टिश्यू थी उसको हमने यूमेटाजोआ में लिख दिया। ठीक है, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये आप लिख लें क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से मैं आपको सारे पॉइंट एक बोर्ड पे नहीं लिखवा सकता। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अब, दूसरा पॉइंट क्या था, लेयर्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हेडिंग नंबर 2 लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे किया गया, टिश्यू लेयर। ठीक है, टिश्यू लेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ गई, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेयर। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कितने बनाए गए, 2 ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस में बनाया गया था। तो हमारे पास बेसिकली 2 थे, तो हमने एक को बना दिया डिप्लोब्लास्टिक। अब मैं इसका पूरा बताता हूँ, डिप्लोब्लास्टिक, और एक को बोला गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ये जो डाई है, DI, इसका मतलब होता है 2। ठीक है, और ये जो ब्लास्टिक है, डिप्लोलास्टिक लिख दिया, एक मिनट, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये सही वर्ड है। ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास 2 लेयर्स होगी टिश्यू की, क्योंकि टिश्यू लेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग के पास टिश्यूज लेयर। अब मैं यहाँ पर 2 लेयर्स होंगी, वो अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर ये एक डायग्राम बन गई। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स हैं टिश्यू की। एक लेयर हमारे पास क्या कहलाएगी, शुरू वाली कहलाएगी एक्टोडर्म। अब जो डर्म है ये हमारे पास स्किन के लिए यूज होता है, और हमारे पास जो अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है एक्टोडर्म। क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म। ठीक है, अब हमारे पास 2 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स, एक वेक लेयर, ये दूसरी लेयर, तो कितनी हो गई, 2। तो 2 को बोलते हैं डाई, और ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक इसका हमने नाम दिया गया। ठीक है, अब हमने इसको पढ़ लिया। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक और लेयर इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये देखें। अब हम लोग ट्राई पढ़ने जा रहे हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, 3, और ब्लास्टिक का मतलब आपको पता चल गया लेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बना दिया, ये मैंने एक लेयर्स बना दी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको पहला नाम इसका क्या बताया था, जो शुरू वाली होगी वो क्या होगी, एक्टोडर्म होगी, मैंने यहाँ लिख दिया। अंदर वाली कौन सी होगी, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, एक्टोडर्म लिख दिया। अब हमारे पास इसको ट्राई क्यों बोला गया, इसके अंदर एक और लेयर होती है, वो लेयर कहलाती है, ये देखिए ऐसे एक लेयर होती है। मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं होती, मैं आपको प्रॉपर डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर एक और लेयर जिसको हम लोग यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। बस आपको ये एक बार याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली है। यही टॉपिक होंगे लेकिन थोड़े से डिटेल में दिए जाएंगे फाइलम के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया कि इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है और उसको डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन, ये आपको आप ये बना लें। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल से सारी चीजें आपको फाइलम के अंदर ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ समझें। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब टिश्यू की दो पॉइंट्स थे।
अब हमारे पास सिमेट्री के ऊपर आती है। किसके ऊपर आती है? मैं यहाँ पर ब्लू से लिख देता हूँ सिमेट्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री के ऊपर भी हमने क्लासिफिकेशन की गई। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उनको हम लोग बोलते हैं जिनके पास सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास मिरर इमेज नहीं बन रही होती, तो हम बोलते हैं वो क्या है? एसिमेट्री है, ठीक है। ए का मतलब होता है नो या एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसको आप याद रख लें कि जिनकी सिमेट्री नहीं बन रही होती उनको एसिमेट्री बोलते हैं। अब हमारे पास बेसिकली 2 सिमेट्रीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। एक होती है हमारे पास बायलैटरल। कौन सी होती है? बायलैटरल। कौन सी होती है? बायलैटरल। और जो हमारे पास दूसरी है वो होती है हमारे पास रेडियल। कौन सी होती है? रेडियल। ओके, अब आप बायलैटरल और रेडियल को समझें। अब मैं इसको मिटा दूं या थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा सा बनाऊंगा, तो वो एसिमेट्री कौन से होते हैं? जिनकी सिमेट्री नहीं बन रही होती, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर सिमेट्री 2 तरह की होती है, मैंने आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा लिख देता हूँ। एक होती है बायलैटरल, बायलैटरल, और एक होती है रेडियल। कौन सी होती है? रेडियल, ठीक है। अब बायलैटरल का मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये हमारे पास एक मैं बना रहा हूं मक्खी, ठीक है, ये बन गई हमारे पास एक मक्खी, ठीक है। मक्खी लग रही है लेकिन मक्खी साफ समझ लें, ठीक है। हाँ, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी अगर मुझे मिरर इमेज बनानी है तो मैं यहां से बना सकता हूं क्या? एक मिनट रुका, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से बना सकते हैं? आप बोलेंगे हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बायलैटरल तभी सिमेट्री बनती है जब हमारे पास उसका बिल्कुल इमेज बने। लेकिन अब मैं यहाँ से काटूंगा, एक जगह पे हेड आ जाएगा, एक जगह पे टेल आ जाएगी, तो इससे हमारे पास सिमेट्री नहीं बनती। हमारे पास बायलैटरल उन्हीं के अंदर बनती है। आप ये याद, ये पॉइंट बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, सुने गौर से, कि हमारे पास बायलैटरल उनके अंदर सिमेट्री बनती है जिनके पास हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है, हेड एंड टेल दोनों चीजें होती हैं। या आप इसको एक और टर्म में देख सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट, और एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ये 2 टर्म्स यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब आपको यहां से देखें, मैं अगर इसको यहां से कट करूं तो इसकी हमारे पास मिरर इमेज बन रही है। हाँ, बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हेड आ गया और टेल आ गया, यहाँ पर भी हेड आ गया और यहाँ पर भी टेल। अब बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। तो हमारे पास 2, हमारे पास इसकी लेटरल बन गई, 2 सिमेट्री इसकी बन गई। अब हम लोग चलते हैं रेडियल के ऊपर। अब रेडियल का याद रखिएगा कि रेडियल सिमेट्री उन्हीं के अंदर बनेगी जिनका शेप राउंड होगा या उनका हेड या टेल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर एक स्टार फिश या जेली फिश ले लेते हैं, सॉरी स्टार फिश को छोड़े जेली फिश को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक जेली फिश है, ठीक है। अब हम लोग एक मिनट रुके, थोड़ा सी खराब बन गई है डायग्राम, तो अब थोड़ी सी अच्छी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं यूं बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें गोल है। अब मैं इसको यहाँ से भी कट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ ना हेड है ना टेल है, अपनी मर्जी से। ओ सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा ना कटिए ना यार, वो मिरर इमेज भूल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ये हमने इसको कट कर दिया। मैं इसको यहाँ से भी कट कर सकता हूँ। अच्छा, रेडियल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा? जिनके पास हेड और टेल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं मैं जहां से भी काट रहा हूं इसकी हमारे पास
क्या मिरर इमेज ही बन रही है दोनों की। मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा यहाँ से काटूंगा तो इसकी भी सिमेट्री वैसी, यहाँ से भी काटूंगा उसकी सिमेट्री ऐसी, यहाँ से काटूंगा उसकी भी बराबर, इसकी भी बराबर, मिरर इमेज ही बन रही है। तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब हमारे पास जिनकी सिमेट्री नहीं बन रही, अब मैंने आपको ए सिमेट्री पढ़ाया था ना कि ए सिमेट्री हमारे पास ऐसी सिमेट्री होती है जिनकी सिमेट्री नहीं बनती। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक यहाँ पर बना रहा हूं। हाँ, अब एस की सिमेट्री हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहां से काटेंगे नहीं बनेगी, यहां से काटेंगे नहीं बनेगी, इधर ज्यादा इधर आधा पार्ट, यहां से काटूंगा नहीं बनेगी, यहां से काटूं, जहां से भी काटूं, कहीं से भी इसको कट करूं, इसकी हमारे पास मिरर इमेज दोनों की नहीं बनती, तो हम इसको कहेंगे कि ए का मतलब एब्सेंस और सिमेट्री का मतलब एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंस होती है, इसके अंदर नो सिमेट्री होती है। तीसरा पॉइंट था, तो हमारे पास दूसरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा दूं या आप लिख लीजिएगा याद करके, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम, ये आखिरी पॉइंट है आपका, ठीक है। उसके बाद हम फाइलम शुरू कर देंगे। अच्छा, अब आपको मैं सीलोम बताता हूं कि व्हाट इज सीलोम, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्गेनिज्म को कट किया, छोटे से ऑर्गेनिज्म को। अब ये वाली आपको मैंने बताया था एक्टो थी और इसको बताया था एंडो थी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं डम लगा देता हूं और यहाँ पर भी मैं डम लगा देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होगा, क्या है? एक स्पेस होगा, उस स्पेस को क्या बोलेंगे? सीलोम। क्या बोलेंगे? सीलोम। ओके, आपको यहां पर अब बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम, ठीक है। स्पेस जो होगा इन दोनों के दरमियान, ये एक्टो और एंडो के दरमियान जो स्पेस है, एक मिनट मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्पेस between ectoderm and endoderm is called सीलोम, ठीक है। ये आप लिख लें, मैं अभी मिटाने जा रहा हूं। अब मैं क्लासिफिकेशन बेस्ड, मैं अभी सिर्फ आपको सीलोम समझा रहा हूं। अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम, लिख लें, फिर मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है तो हम लोग इस पर लिख नहीं सकते, ठीक है। हाँ, अब मैं चेक कर रहा था कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि वीडियो बना रहे और वीडियो कट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सीलोम की क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब आप सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। हमारे पास ए सीलोम होता है एक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास, मैं पहले लिख लूं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, सीडोसीलोम, और फिर हमारे पास आता है सीलोम। ओके, हाँ, अब मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक मैंने बनाया एसीलोम, सीडोसीलोम और सीलोम। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं सीलोम, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर हमारे पास, मैं अब यहाँ पे जो बनाने जा रहा हूं, किसके लिए बनाने जा रहा हूं? एसीलोम के लिए। अब एक ये मेरे पास फ्लैट वॉर्म है, ठीक है। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन
आप गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक पीस इसका कट किया। ठीक है, अब जो इसका मैंने पीस कट किया तो हमारे पास, ठीक है, अब आप वो मैं पूरा समझाता हूँ कि इसको एसिलोम क्यों कहा जाता है। हाँ, अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था ये वाली लेयर कहलाती है एक्टोडर्म। ठीक है, ये वाली लेयर कहलाती है एक्टोडर्म, और ये जो इनसाइड में बनी हुई है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो बीच वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया था एक्टो और एंडो के दरमियान जो स्पेस है वो सीलोम कहलाएगा। एक्टो और एंडो के दरमियान जो स्पेस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सीलोम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थर्ड लेयर है, उस थर्ड लेयर में वो थर्ड लेयर इतनी हमारे पास उसके टिश्यूज इतने फैले हुए हैं कि वहां पर हमारे पास स्पेस ही नहीं रहा। स्पेस ना होने की वजह से हमने इसको एसिलोम के अंदर रखा, इस एनिमल को, इस एनिमल का नाम है फ्लैट वॉर्म। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल याद रखिएगा, फ्लैट वॉर्म नाम है इसका। ओके, तो ये फ्लैट वॉर्म हमने इसको एसिलोम के अंदर रखा, क्योंकि ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिलोम, मतलब एब्सेंस ऑफ सिलोम है इसके अंदर। तो हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि एब्सेंस क्यों है, क्योंकि इन दोनों एक्टो और एंडो के दरमियान कोई स्पेस ही नहीं रहा। स्पेस होता तो हमारे पास सिलोम कहलाता, लेकिन नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया, एसिलोम। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख लें। तो मैं आपको इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारे पास नीचे है, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बना देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास, इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सीडोसिलोम। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने एक ले लिया ऑर्गेनिज्म का, क्या ले लिया, कट कर लिया उसको। ठीक है, अब आप इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो नेमाटोड नाम का ऑर्गेनिज्म की आपकी दी भी होगी, नेमाटोड। ठीक है, नेमाटोड ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने यहाँ से इसका पीस काटा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये मीजोडर्म जो है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगी। ठीक है, ऐसे अरेंज कर लेगी, ये गोल नहीं होती, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है डायग्राम के तौर पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये एक्टो है, ये एंडो है और ये मीजो है। एक्टो डर्म, मीजोडर्म, मीजो बोल रहा हूँ, ये जो एंडो है। ठीक है, एंडोडर्म, और ये जो है हमारे पास कौन सी है, मीजोडर्म। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेस जो है इसके अंदर स्पेस है, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास ना बात आ रही है कि एंडो के आगे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, लेकिन इधर इसके आगे स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो मीजो है लेकिन इसके पास मीजो डर्म नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक कह सकते हैं कि वजह आ रही है कि यहाँ पर स्पेस एक ही के पास है, दोनों के पास होना चाहिए। तो हम इसको एक छोटा सा हमने नाम दे दिया सीडोसिलोम। सीडोसिलोम हमने इसको दे दिया क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है इसके फ्रंट पे है लेकिन इसके बैक पे नहीं है। देखिए, इसके फ्रंट पे तो है, ठीक है, लेकिन इसके बैक पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको दे दिया सीडोसिलोम। अब हम लोग इसको, मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लें। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा सिलोम है। अब सिलोम जो है इसका मतलब स्पेस होगा, क्या होगा, स्पेस होगा।
तो मैं एक उसका काट लेता हूँ पीस बेचारे का, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसका पीस हमने काटा, कौन से ऑर्गेनिज्म का काटा, एनेलिड का। किसका काटा, एने, ये डबल एन है, ठीक है, एनेलिड का काटा। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले ये बना देता हूँ, ये बन गया डिंग 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 डिंग। यहाँ से ये स्पेस तो रहना चाहिए भाई। हाँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके फ्रंट पे भी आ गया, ये मैं ब्लू से जो बना रहा हूँ ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। इसके फ्रंट पे भी आ गया, इसके बैक पे भी आ गया, क्या, स्पेस आ गया। अब इस ये जो स्पेस है, इस स्पेस को मैंने आपको बताया था क्या नाम देंगे, सीलोम। तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन थी हमने पढ़ ली। तो हम मुझे इजाज़त दें, अब इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में मिलेंगे और वो होंगे हमारे पास फाइलम, ठीक है। तो हम लोग फाइलम को पढ़ना शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।